हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लॉ बिम्स चैनल में मैं हूं चंदन कुमार यादव। आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑन डेफरेंस टाइगर्स। आज हम पोयम के छठे पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं, जिनका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, और इसकी लेखिका हैं एंड्रिन रिच। फ्लेमिंगे बुक के अंतर्गत NCERT पैटर्न, अर्थात कोई भी बुक हो, किसी प्रकाशन की बुक हो, तो इसमें हम NCERT के प्रकाशन जो यदि आपके विद्यालय में चल रहा है तो NCERT प्रकाशन के बुक में हमें यह छठी पोएट्री आंट जेफरेंस टाइगर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें टोटल 6 प्रकार के पोएम्स हैं। अब तक की ये हमारी सबसे लास्ट पोएम है, जिसका नाम है आंट जेफरेंस टाइगर। इससे पहले मैंने 5 पोएम पढ़ा दी है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना लास्ट पोएम पढ़ने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा आंट जेनिफर्स टाइगर। तो सबसे पहले देखिए आंट जेनिफर्स। आंट जेनिफर्स मतलब होता है आंट चाची, जेनिफर मतलब जायफर, काकी के, अर्थात आंट जेफरेंस आंट चाची, जेनिफर्स की, टाइगर मतलब बाघ, चाची जेफर्स की बाघ। तो क्या हुआ, आंट जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर के टाइगर। आंट को अब हम आंट ही पढ़ेंगे, क्योंकि आंट का मतलब सभी को पता है कि चाची होता है, तो इसका हिंदी बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। तो आंट जेनिफर्स के टाइगर, ट्रेंड्स मतलब होता है उछल कूद करना, ट्रेंड्स मतलब उछल कूद कर रहे हैं एक्रॉस अ स्क्रीन, पर्दे पर। एक्रॉस अ स्क्रीन मतलब पर्दे पर, अर्थात इसमें कहा गया कि आंट जेफरेन एक ऊन के पर्दा बना रही हैं, जिस पर वह टाइगर का चित्र बना रही हैं, उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर, अर्थात पर्दे पर। आंट जेफरेन के टाइगर्स फ्रेंड्स कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, ब्राइट मतलब होता है चमके चमकदार, टोपाज मतलब होता है पुखराज, जो चमकदार पुखराज की ही तरह। डिनाइजेज, डिनाइजेज मतलब होता है नागरिक हैं या निवासी हैं, ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के, ऑफ ग्रीन इस हरे भरे, अर्थात इस हरे भरे संसार के। तो ब्राइट टोपाज चमकदार पुखराज इस हरे भरे संसार के में वह भी एक रहते हैं, अर्थात वहाँ के भी एक डिजनाइज नागरिक हैं। दे डू नॉट, अर्थात यहाँ टाइगर से बात की गई है कि दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं, द मैन उन लोगों को, बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ मतलब नीचे खड़े हैं, द ट्री पेड़ के, अर्थात वह जो टाइगर हैं वह उन लोगों से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, अर्थात टाइगर पेड़ के नीचे खड़े लोगों से नहीं डरते हैं। दे पेस, वे पेस मतलब होता है गति में चलते हैं, अर्थात वह गति में चलते हैं। इन स्लिक, स्लिक मतलब होता है आकर्षक। श्योरलिक मतलब होता है दृढ़तापूर्वक। सर्टेनली मतलब अर्थात निश्चित, अर्थात निश्चितता, जिसको कोई चिंता ना हो। तो क्या कहा गया, दे पेस वे भागते हैं, अर्थात जो बाघ है वह भागते हैं बड़े ही आकर्षक तरीके से और कोई बड़ी निश्चितता के साथ, बिना किसी चिंता के, अर्थात वह जो टाइगर्स हैं वह बिना किसी चिंता के वीरतापूर्वक भागते, आकर्षक तरीके से भागते हैं। चीरवेलिक मतलब होता है आकर्षक पूर्वक। तो क्या कहा गया कि वे जो टाइगर्स हैं वह बिना किसी चिंता के वीरतापूर्वक आकर्षक तरीके से भागते हैं या फिर खेलते हैं या उछल कूद करते हैं, क्योंकि जो टाइगर्स होते हैं वो अपनी मस्ती में ही जीवन जीते रहते हैं। आगे देखते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स। तो यहाँ पर टाइगर्स था, अब यहाँ पर फिंगर्स है। आंट जेनिफर आंट जेफरन की, फिंगर्स मतलब उंगलियाँ, आंट जेफरन्स की उंगलियाँ। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब होता है स्पंदन करना या फिर काँपना। फ्लैटरिंग मतलब स्पंदन करना या काँपना या फड़फड़ाना। तो आंट जेफरन की, आंट जेनिफर्स की उंगलियाँ फड़फड़ा रही हैं थ्रू किसी चीज़ से होकर या होकर। हर वुल्स, उनकी वूल मतलब होता है ऊन में, अर्थात आंट जेनिफर की उंगलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही हैं। क्लियर है।
आगे देखते हैं, फाइंड इवन यहाँ तक कि द आइवरी, आइवरी मतलब होता है हाथी दांत से निर्मित, हाथी दांत से निर्मित। नीडल मतलब होता है सिलाई, या कह सकते हैं नीडल मतलब होता है सिलाई, ठीक है, जिससे सिलते हैं, जिससे उनके बनाया जाता है, जिसकी मदद से स्वेटर्स बनाई जाती है उसे नीडल कहते हैं, ठीक है, जो लकड़ी की तरह होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, नीडल्स जिसके स्वेटर्स वगैरह बुना जाता है, ठीक है, तो इसको हम सिलाई बोलेंगे। तो क्या कहा गया, फाइंड इवन यहाँ तक कि द आइवरी हाथी दांत से निर्मित नीडल सिलाई को भी हार्ड टू पुल मतलब कठिनाई से खींच पाती हैं। पुल मतलब उठाने से, हार्ड मतलब होता है कठिन है, अर्थात उनके लिए बनाने वाली उन यहाँ तक कि उनके लिए हाथी दांत से निर्मित सिलाई को भी उठाना बड़ी कठिन प्रतीत होती है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बड़ी मुश्किल से उस सिलाई को उठा पा रही हैं। यानी कि इसमें यह कहना चाहते हैं कि, ठीक है, तो आगे देखते हैं, लिख कर अपनी बात को और आगे स्पष्ट करने के लिए बोलती हैं कि द मैसिव, मैसिव मतलब होता है भारी या वजनदार, वेट मतलब होता है भार, भारी या वजनदार भार। तो देखिए क्या हुआ, भारी या वजनदार भार ऑफ अंकल, अंकल की अपोस्ट्रोफी मतलब अंकल के मतलब वैवाहिक बंधन में, अर्थात अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी भार या वजन। तो क्या कहा गया, सिक्स हैवीली अपॉन अंडर आंट जेफरिन्स हैंड, सिक्स हैवीली मतलब बड़ी वजनदार से भर गया है, अपॉन आंट जेनिफर चाची जेनिफर के हाथ में मतलब हाथों पर, अर्थात अंकल की वैवाहिक का बंधन, अर्थात वैवाहिक जीवन का जो बंधन है, या अंकल का जो वैवाहिक बंधन है का जो भारी वजन है, सिट्स हैवीली, जो भारी वजन है वह आंट जेनिफर के हाथों पर सिट्स हैवीली भारी पड़ रहा है। अर्थात कहना क्या चाहती हैं लेखक कि जो यहाँ पर जो हाथों से तात्पर्य है, तो हाथों का मतलब है कि जो अंकल का वैवाहिक जीवन का जो बंधन है वह उनके पूरे के पूरे जीवन पर भारी पड़ रहा है, अर्थात वह अपने वैवाहिक जीवन के संबंधी जिम्मेदारी निभाते हुए वे काफ़ी थक चुके हैं। तो क्या कहा गया कि आंट जेफरिन फिंगर्स, आंट जेफरिन का जो उंगलियां हैं वह उन दोनों के बीच में फड़फड़ा रही हैं, और बड़ी ही मुश्किल कठिनाई के साथ वह उस पुल को मतलब वह उस हाथी के दांत से बने निडल को उठाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल प्रतीत हो रहा है, और अंकल के जो वैवाहिक जो जीवन है उसका जो भार है वह उनके हाथों में पूरी तरीके से टिका हुआ है, अर्थात वह उस भार को उठाते उठाते बहुत काफ़ी थक चुकी हैं। आगे देखते हैं, वेन जब आंट इज डेथ, अर्थात अब जब आंटी की मृत्यु हो चुकी है, अर्थात आंटी की जब मृत्यु हो चुकी है, हर टेरिफाइड उनका भयाक्रांत, हैंड मतलब हाथ, उनके जो आतंकित या भयाक्रांत भय से पीड़ित हाथ जो थे, विल लाई वह गिर पड़ेंगे। तो क्या कहा गया कि टेरिफाइड मतलब क्या होता है, आतंकित या भयाक्रांत। तो यहाँ पर आतंकित बन सकते हैं, आतंकित हो सकता है कि उनके आतंकित हाथ विल लाई पड़े जाएंगे या गिर पड़ेंगे। भय मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके हाथें बेजान पड़ चुकी हैं, और इस तरीके से उनके जो हाथ हैं वह अब गिर पड़ेंगी। वेन आंटी डेड, अब जब आंटी मर चुकी हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, अब उनके हाथों के आतंक गिर जाएगी। स्टिल अभी भी, रिंग मतलब अंगूठी अभी पहनी हुई हैं, विथ ऑर्डिल्स मतलब होता है जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से, शी वाज मास्टर्ड बाई जिसको गुलाम बनाया गया था, अर्थात जिसकी सहायता से उन्हें गुलाम बनाया था वह अब उससे काफ़ी दूर हो गई हैं, अर्थात विवाह की वो जो अंगूठी पहन रखी हैं। विथ ऑर्डिस मतलब होता है जिसकी मदद से, शी वाज मास्टर्ड बाई उनको गुलाम बनाया गया था। स्टील रिंग्ड वह अंगूठी पहनी हुई है, विथ ऑर्डर्स उन अंगूठियों को जिससे उन्हें अभी तक गुलाम बनाया था। द टाइगर्स जो बाघ था, इन द पैनल्स जिस पर्दे पर उन्होंने बनाया था, दैट वाज सीमेड जिस पर उन्होंने बनाया था, द टाइगर्स बाघ,
इन द पैनल्स, जो पर्दे पर, दैट शी मेड, जिसको उन्होंने बनाया था, अर्थात उन्होंने पर्दे पर जो बाग बनाए थे। विल गो ऑन प्रेंसिंग, विल गो ऑन प्रेंसिंग अर्थात उनकी मृत्यु से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेंसिंग मतलब होता है फर्क न पड़ना। विल गो ऑन प्रेंसिंग अर्थात वह अभी भी उछलते कूदते रहेंगे। प्राउड गर्व, पूरे गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और बिना किसी डरे हुए, अर्थात उन्होंने विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेयर, वह बिना डरे पूरे गर्व के साथ उछल कूदते रहेंगे, अर्थात उछलते कूदते रहेंगे और आन जैफलिन की मृत्यु से उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहीं पर यह पोएम समाप्त होती है। तो हम लोग देख रहे थे लाविन की तरफ से हम लोगों ने आज देखा क्लास 12 की लास्ट पोएट्री, जिसका नाम था आंट जेनिफर्स। आंट जेनिफर मतलब चाची जेनिफर्स की टाइगर्स बाग, आंट जेनिफर की बाग। ये हमारे क्लास 12 का लास्ट चैप्टर था। क्लास 12 का लास्ट चैप्टर था अ टाइगर, आंट जेफरिन्स टाइगर्स। अब इसके बाद हम लोग जल्द ही अप्रोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज यहीं पर हमारा जो पोएट्री का सिलेबस है वो समाप्त हो गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, धन्यवाद। मैं शेख यादव आप सबके लिए ऐसे ही नई अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।